दोस्तों, हिमालय की तरसिल में स्थित केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ त्रिकोण शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, वैसे तो पौराणिक कथाओं में केदारनाथ धाम की गाथा पुराणों में रचित है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने केदारनाथ धाम का निर्माण किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं केदारनाथ धाम की इस रोचक कथा के बारे में। दोस्तों, पुराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के सबसे बड़े भाई नरेश को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। उसके बाद लगभग 4 दशक तक राजा नरेश ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इस हत्या को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि ये सच है कि युद्ध में जीत भले ही तुम्हारी है, लेकिन तुम सभी अपने गुरु या भाइयों को मार के पाप के भागी बन गए हो। इस पाप से मुक्ति मिलना असंभव है, लेकिन इस पाप से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अब तुम महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद पांडव अपने पापों को धोने के लिए सोचो, मुझे रहने दो। उसके बाद पांडवों ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उसके कुछ ही दिन बाद पांडवों को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया है और श्री कृष्ण अपने बैकुंठ को वापस चले गए हैं। और ये सब सुनकर पांडवों को लगा कि अब धरती पर रहना उचित नहीं, क्योंकि गुरु भाई तो सब युद्ध में ही मारे गए थे और सदा साथ रहेंगे। बाले श्री कृष्ण भी नहीं रहे। उसके बाद पांडवों ने अपना पूरा राज्य परीक्षित को सौंप दिया और तभी द्रौपदी को लेकर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पंचों भाई सबसे पहले शिव जी के निवास स्थान पांडव काशी पहुंचे और भगवान शंकर वहां नहीं मिले, तो पांडवों ने भगवान शिव को काफी जगह पर ढूंढा पर नहीं मिले। परंतु जहां कहीं भी ये लोग भगवान शंकर वहां से चले जाते, उसके बाद पांडव शिवजी को ढूंढते हुए एक दिन हिमालय तक पहुंच गए। जब ये लोग हिमालय पहुंचे तो शिवजी पांडवों को देखकर चुप हो गए, परंतु युधिष्ठिर ने भगवान शंकर को छुपे हुए देख लिया। तभी युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हम आपके दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि आप इसलिए हमसे चुप रह रहे हैं कि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांडव आगे बढ़ने लगे और तभी पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। तपस्या के दौरान पांडवों ने भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण किया तथा वह शिवलिंग आज भी केदारनाथ में मौजूद है। तभी पांडवों की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने पांडवों के पाप का निवारण किया और उसके बाद पांडव स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।